हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इशू ऑफ डिबेंचर्स में रिडेम्पशन का टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ेंगे। रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है? रिडेम्पशन का मतलब होता है पेमेंट ऑफ लोन। जब कंपनी डिवेंचर होल्डर से लोन लेती है तो एक फिक्स टाइम के लिए लोन लेती है और जो टाइम कंप्लीट होता है तो कंपनी क्या करती है, डिवेंचर होल्डर्स को उसका लोन विद इंटरेस्ट पे कर देती है। उसी को हम लोग कहते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। तो इशू डिवेंचर्स का कितने तरीके से किया जाता है? 3 तरह से। ये तो हम पढ़ चुके हैं कि डिवेंचर्स 3 तरह से इशू किया जाता है। फर्स्ट हो गया पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, और रिडेम्पशन दो तरीके से होता है, पार पर और प्रीमियम पर। इशू 3 तरह से होता है, पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट पर, लेकिन रिडेम्पशन हमेशा 2 ही तरह से होता है, पार और प्रीमियम पर। अगर हम 100 रुपया लोन ले रहे हैं तो 100 रुपया पेमेंट करेंगे या फिर 105 या 110, कभी भी 90 या 95 रुपया हम पेमेंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए रिडेम्पशन कभी भी डिस्काउंट पर नहीं होगा। तो इसमें टोटल 6 केस बनेगा, 3 × 2। पार पर 3 केस एंड प्रीमियम पर 3 केस। तो देखते हैं ये कौन कौन सा केस है। केस नंबर 1, issued at par and redeemable at par। केस 2, इसका देखिए क्या है केस, फेस वैल्यू इशूड रिडेम्पशन। सपोज फेस वैल्यू 100 है तो इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार का क्या मतलब हुआ? 100 रुपये का डिवेंचर 100 रुपया में ही इशू हुआ और 100 रुपया में ही रिडीम हुआ। इसका ये केस बन रहा है। और सेकेंड नंबर केस बनेगा केस 2, इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। तो इसका केस क्या बनेगा? इसका हो जाएगा, इस फेस वैल्यू 100 है, इशूड एट प्रीमियम यानी कि 100 रुपये का डिवेंचर 105 में इशू किए और रिडेम्पशन हुआ है पार पर, यानी कि 100 रुपया में रिडेम्पशन हुआ, रिडीम हुआ। 100 रुपये का जो डिवेंचर है वो इशू हुआ है प्रीमियम पर, देख रहे हैं, इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। 100 रुपये का डिवेंचर इशू हुआ है प्रीमियम पर और रिडीम हुआ है पार पर। पार का मतलब समझ रहे हैं, जो फेस वैल्यू है उतना ही पर रिडेम्पशन हुआ है। अब थर्ड नंबर केस हो जाएगा केस 3, इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। इसका क्या हो जाएगा? इसका होगा 100 रुपये का डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट 95 में इशू हुआ और रिडीम हुआ है पार पर, 100 रुपया में रिडीम हुआ। मतलब 100 रुपया का जो डिवेंचर था इशू किए 95 में और पेमेंट किए 100 में, 100 का 100 ही पेमेंट किए। अब केस नंबर 4, पार के साथ हो गया 3 केस। अब प्रीमियम का 3 केस होगा। तो इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट, ये वाला केस सब होगा प्रीमियम। तो इसको समझिए, इसमें 100 रुपया का फेस वैल्यू है डिवेंचर का
और कितना में, पार में इशू हुआ है। 100 रुपया में इशू हुआ और प्रीमियम पर रिडीम हुआ, यानी कि 105 में इसको रिडेम्पशन किए। जैसे 100 रुपया डिवेंचर का है, 100 रुपया में इशू किए और 105 रुपया पेमेंट किए। अब केस नंबर 5, केस नंबर 5 इशूड एट प्रीमियम, इशू हुआ है प्रीमियम पर एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। ये देखिए, इशूड भी प्रीमियम पे हुआ है और रिडीम भी प्रीमियम पर ही हुआ है। तो ये कौन सा केस होगा, 100 रुपया का डिवेंचर कितना में, प्रीमियम में इशू हुआ, 105 में, सपोज 105 में इशू हुआ और सपोज 110 में रिडीम हुआ। जो 100 रुपये का डिवेंचर है 105 में इशू हो रहा है और 110 में रिडीम हो रहा है। 100 रुपये का डिवेंचर कितना में रिडीम किए, 110 में, इशू कितना में किए, 105 में। अब 6 नंबर लास्ट केस, 6 नंबर केस इशूड एट डिस्काउंट, इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। देख रहे हैं तीनों केस हो गया, पार के साथ 3 केस, पार के साथ, प्रीमियम के साथ 3 केस। अब इसका केस बनता है 100 रुपये का डिवेंचर डिस्काउंट में इशू हुआ, यानी कि 95 में इशू हुआ और रिडीम हुआ है प्रीमियम पर, 105 में रिडीम हुआ। समझ गए इस केस को? 6, ये टोटल कितना है, 6 केसेज है, 6 केस को समझ गए। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग पूरा सारे केसेज का 1 बाय 1 जर्नल एंट्री देखते हैं कि इसका जर्नल एंट्री किस तरह से होगा। अब हम लोग इन सारे केसेस को एक एग्जांपल से समझते हैं। क्वेश्चन देखिए, 5009% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। इसमें ये सारा 6 केस है, जो 3 पार पे रिडीम हुआ है और 3 प्रीमियम पर रिडीम हुआ है। तो पार पे रिडीम करने का जर्नल एंट्री बिल्कुल उसी तरह होगा जिस तरह से इशू ऑफ डिवेंचर्स का जर्नल एंट्री आप लोग करते हैं। इसमें बच्चों एक ही इंस्टॉलमेंट पे सारा पेमेंट हो जाता है, जिसको हम लोग लमसम पेमेंट कहते हैं। तो उसका हम लोग जर्नल एंट्री बनाते हैं। फर्स्ट नंबर केस देखते हैं पहले। फर्स्ट नंबर हो गया केस, इसका क्या केस बन रहा है, इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार, यानी कि 100 रुपये का जो डिवेंचर है, फेस वैल्यू का कितना है, 100 रुपया, 100 रुपया का जो डिवेंचर है वो इशू हुआ है कितने में, 100 में, पार पे। पार का क्या मतलब होता है, फेस वैल्यू पर ही इशू करना पार होता है। और रिडेम्पशन भी हुआ है पार पर, रिडेम्पशन भी पार पर हुआ है, यानी कि 100 पर हुआ है रिडेम्पशन। 100 रुपया का डिवेंचर 100 रुपये में ही इशू हुआ और 100 रुपये में ही रिडीम हुआ। ये बन रहा है फर्स्ट केस। तो इसका जर्नल एंट्री किस तरह से बनाएंगे, जो अभी तक आप लोग इशू ऑफ डिवेंचर्स का बनाते आए हैं वही होगा। बैंक अकाउंट डेबिट, पार पे हुआ है तो 5000 इंटू 100, 5 लाख हो जाएगा, टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन। इसी तरह से लमसम का बनाते हैं हम लोग, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड ड्यू का एंट्री करेंगे, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5 लाख टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट 5 लाख। फर्स्ट नंबर केस इसी तरह से आप लोग इशू ऑफ डिवेंचर्स में बनाते हैं और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स में भी होगा। अब सेकेंड नंबर केस देखते हैं।
सेकेंड नंबर केस क्या है? इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार, यानी कि 100 रुपया का जो डिवेंचर है वो कितना में हुआ है? प्रीमियम कितना है? प्रीमियम है 5%, इशूड एट प्रीमियम ऑफ 5%, 5% प्रीमियम, डिस्काउंट है 2%, डिस्काउंट ऑफ 2%, प्रीमियम ऑफ 5% और डिस्काउंट है 2%। तो 100 रुपये का डिवेंचर कितना में इशू हुआ है? 105 में इशू हुआ है, 105 में, और रिडीम हुआ है 100 में। जो 100 रुपये का डिवेंचर है वो 100 रुपये में ही रिडीम हुआ। 100 रुपये जो लोन लिया था 100 रुपये ही चुकाया, लेकिन इशू हुआ था 105 में। तो इसका जर्नल एंट्री किस तरह से करेंगे? इसका जर्नल एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। प्रीमियम पर इशू हुआ है तो 5000 है, 5000 इंटू 100 और 5, तो इसमें बैंक में कितना आएगा? विथ प्रीमियम आएगा, तो प्रीमियम हो जाएगा 5000 इंटू 5 25, यानी कि 5,25,000 विथ प्रीमियम बैंक में आएगा, कंपनी के बैंक में आएगा, क्योंकि 105 में इशू हुआ है। अब ये हो जाएगा 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। जिस तरह से आप लोग इशू ऑफ डिवेंचर्स का करते हैं सेम उसी तरह से होगा पार का रिडेम्पशन। और इसमें कितना हो जाएगा? डिवेंचर कितने का है? 5 लाख का है। प्रीमियम कितना है? 25,000 है, 5,000 इंटू 5, और इसमें आ जाएगा ड्यू में 5,25,000। अब थर्ड नंबर केस देखते हैं। थर्ड नंबर केस देखिए, इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 2% रिडीमेबल एट पार, यानी कि 100 रुपया का डिवेंचर कितना में? 98 में इशू हुआ और 100 में रिडीम हुआ। तो इसका क्या एंट्री हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो कितना हो जाएगा? 5 लाख में 5,000 इंटू 2 10,000 लेस कर देंगे तो 4,90,000 आएगा बैंक में, 4,90,000। 2 रुपया डिस्काउंट है तो 5 लाख में 10,000 घटा देंगे, 5,000 इंटू 2। अब ड्यू का एंट्री 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स। 4,90,000, 10,000 डिस्काउंट, 5 लाख का डिवेंचर।
समझ गए इन तीनों केसेज को जो पार पर रिडीम हुआ है। बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से आप लोग इशू ऑफ डिबेंचर्स का एंट्री करते हैं, पार, डिस्काउंट एंड प्रीमियम का। देख रहे हैं उसी तरह से हुआ। इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये तीनों एंट्री को आप लोग अच्छी तरह से तीनों केस को समझ गए। अब हम लोग फोर्थ नंबर केस समझते हैं। फोर्थ नंबर से फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे ये सारा केसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसलिए इसको आप लोग ध्यान से देखिए। ये तीनों केस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तीनों केस जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। ये तीनों जो प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है, प्रीमियम पे रिडीम होने का जो केस है वो तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है और हर साल एग्जाम में आता है, इसलिए इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिए। और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसका एंट्री बहुत ही आसान है। तो हम लोग फोर्थ नंबर केस समझते हैं। फोर्थ नंबर केस देखिए। फोर्थ नंबर केस का देखिए क्या है, इशूड एट पार एंड डिस्काउंट, इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। पार पर इशू हुआ 100 का डिवेंचर, 100 का डिवेंचर पार पर 100 में इशू हुआ एंड प्रीमियम है, प्रीमियम कितना है, प्रीमियम है 5%, 5% प्रीमियम ऑफ 5%, तो 105 में रिडीम हुआ। मतलब कि 100 रुपये का डिवेंचर 105 में रिडीम हुआ। 100 रुपया लिया, उधार लिया और 105 रुपया चुकाया। इसका यही हुआ केस। तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, फोर्थ नंबर केस। फोर्थ नंबर केस है बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो इशू हुआ है 100 में, तो 5 लाख आ जाएगा। अब ड्यू का एंट्री करेंगे। 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, थोड़ा सा देख रहे हैं स्पेस हम लोग छोड़ दिए हैं स्पेस। इसका एंट्री कर रहे हैं ड्यू का टू 9% डिवेंचर अकाउंट। अब कौन सा केस बन रहा है, प्रीमियम पर रिडीम हो रहा है। 100 रुपया का डिवेंचर कंपनी कितना चुकाई है 100 रुपये के डिवेंचर के लिए, 105 रुपया। तो यहाँ रिडेम्पशन पर प्रीमियम दिया गया है, रिडेम्पशन पर, इशू नहीं हुआ है प्रीमियम पर, रिडेम्पशन पर प्रीमियम दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। इसको आप लोग टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, रिडेम्पशन प्रीमियम पर दिया गया है। तो यहाँ क्या हो रहा है, देख रहे हैं यहाँ क्लियर देख रहे हैं 100 रुपया में इशू किया है और 105 में रिडीम किया, तो 5 रुपया का लॉस हो रहा है। तो लॉस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, रिडेम्पशन पर प्रीमियम दिया गया है, तो क्या एंट्री की है, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। कितना, 5000 शेयर है, 5000 है, प्रीमियम कितना है 5, तो 25,000 यहाँ लिख दिए, 25,000। डिवेंचर कितने का है, 5 लाख का डिवेंचर है, डिवेंचर है 5 लाख का। तो जितना प्रीमियम दिया है उतना ही लॉस हुआ है कंपनी को। यहाँ क्लियर देख रहे हैं यहाँ किस 5 रुपया का लॉस हो रहा है, तो लॉस को कंपनी क्या करेगी, डेबिट करेगी। तो यहाँ लिखेंगे लॉस
यहाँ लिखते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। जितना प्रीमियम दिया है उतना ही लॉस होगा 25,000 और यहाँ हो जाएगा 5 लाख। इसका मतलब जब भी प्रीमियम पर रिडेम्पशन होगा तो ये एंट्री होगा ही, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, क्योंकि लॉस हो रहा है प्रीमियम पर, जब भी रिडेम्पशन हुआ है तो लॉस होगा ही। ये तो श्योर है कि जब प्रीमियम पर रिडेम्पशन होगा तो लॉस होना ही है। तो ये एंट्री आप लोग निश्चित करेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। किस केस में? प्रीमियम के केस में, जब प्रीमियम पर रिडेम्पशन हो रहा हो। समझ गए इस केस को? अब हम लोग देखते हैं 5th नंबर केस। 5th नंबर केस क्या है? फिफ्थ नंबर केस देखिए, इशू ऑफ प्रीमियम एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रीमियम। इसमें दोनों ही प्रीमियम पर हो रहा है, रिडेम्पशन भी प्रीमियम पर हो रहा है और इशू भी प्रीमियम पर ही हो रहा है। यानी कि 100 रुपये का डिवेंचर इशू भी हुआ 100 रुपये में एंड रिडीम भी हुआ है। सॉरी, यहाँ क्या है, कितना है? इशू प्रीमियम एट प्रीमियम ऑफ 5%, प्रीमियम ऑफ 5% एंड रिडेम्पशन कितना पे हुआ है? 10%। रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। डिस्काउंट हुआ है 2%, डिस्काउंट ऑफ 2%, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। ठीक है क्वेश्चन। तो 5th नंबर केस देखिए, issued at premium of 5% and redeemable at 10%, redeemable at premium of 10%। तो यहाँ कौन सा केस बन रहा है? 100 का डिवेंचर 105 में इशू हुआ, 100 का डिवेंचर 105 में इशू हुआ एंड 110 में रिडीम हुआ, 110 में रिडीम हुआ। समझ रहे हैं? 100 का डिवेंचर है, 105 में इशू हुआ और 110 में रिडीम हुआ। तो इसका क्या हो जाएगा एंट्री? ये हो जा रहा है 5th नंबर केस। 5th नंबर केस नंबर 5th। तो पहले रिसीविंग का बैंक अकाउंट डेबिट, प्रीमियम पर हो रहा है तो यहाँ प्रीमियम आएगा, विद प्रीमियम आएगा यहाँ बैंक में। 2 देख रहे हैं इशू हो रहा है प्रीमियम पर, तो बैंक में जो अगर इशू प्रीमियम पर होगा तो बैंक में प्रीमियम के साथ है, अगर डिस्काउंट होगा तो बैंक में डिस्काउंट अमाउंट आएगा और पार होगा तो बैंक में पार का अमाउंट आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहाँ हो जाएगा 5,25,000, 5,25,000। अब ड्यू का एंट्री हो जाएगा 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, प्रीमियम पे हो रहा है तो यहाँ लॉस होना ही है, तो यहाँ लॉस का एंट्री कर दे रहे हैं। ड्यू के साथ ही होगा डिस्काउंट और प्रीमियम का, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट टू, इसमें क्या है, इसमें देख रहे हैं सिक्योरिटी प्रीमियम भी है और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी है। यहाँ दोनों प्रीमियम है, इशू भी हुआ है प्रीमियम पर, तो पहले सिक्योरिटी प्रीमियम का एंट्री करेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, फिर टू
क्या है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। ये दोनों में अंतर है, एक है सिक्योरिटी प्रीमियम और एक है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ये इशू पे प्रीमियम दिया गया है, सिक्योरिटी प्रीमियम मीन्स इशू पे प्रीमियम दिया गया है, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन मीन्स रिडेम्पशन पर प्रीमियम दिया गया है। दोनों में अंतर समझ, दोनों एक नहीं है, दोनों पूरी तरह से अलग है। तो डिवेंचर कितने का, 5 लाख का है, तो इसमें 5 लाख भरेंगे, 9% डिवेंचर 5 लाख। प्रीमियम है 5% तो 25,000, और रिडेम्पशन कितने प्रीमियम पर है, 10%, तो 5,000 इंटू 10 50,000, 50,000 हो गया। तो यहाँ आ जाएगा लॉस में 50,000, लॉस में 50,000 आएगा क्योंकि रिडेम्पशन पे प्रीमियम 50,000 है, तो जितना रिडेम्पशन पे प्रीमियम होगा उतना ही लॉस होगा। और यहाँ ड्यू अमाउंट में लिख देंगे 5,25,000। जब भी आप लोग एग्जाम में जर्नल एंट्री कीजिएगा तो डेबिट क्रेडिट जरूर मैच कर लीजिएगा ताकि गलती की संभावना न हो। 5 देख लिए, 5 केस। अब छठा केस देखते हैं। 6th नंबर केस देखिए, issued at discount of 2% and premium of and redeemable at premium of 5%। इशू हुआ है डिस्काउंट पर और रिडीम हुआ है 5% प्रीमियम पर। तो यहाँ क्या केस बन रहा है, 100 का डिवेंचर कितने में इशू हुआ है, 98 में, 98 में, और रिडीम कितने में हुआ है, 105 में। तो यहाँ देख रहे हैं क्लियर लॉस, क्लियर लॉस देखिए यहाँ 98 में डिवेंचर इशू किया और रिडीम कितने में किया, 105 में, मतलब लिया, उधार लिया 98 और कितना पे कितना किया, 105, तो 7 रुपये पर डिवेंचर इसको लॉस हो रहा है। तो पहले करेंगे रिसीविंग का एंट्री, 6th नंबर केस, 6th नंबर केस। पहले रिसीविंग का एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 98 में, तो यहाँ डिस्काउंट है तो बैंक में डिस्काउंट के साथ आएगा, तो 4,90,000 टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 4,90,000। कंपनी के बैंक में कितना आएगा, जितना पर इशू हुआ है। अगर प्रीमियम 105 पे इशू हुआ है तो बैंक में उतना ही अमाउंट आएगा विद प्रीमियम। डिस्काउंट पे इशू है तो डिस्काउंट ये आएगा, अमाउंट आएगा बैंक में, और पार पे हुआ है तो पार के साथ आएगा। अब सेकेंड नंबर ड्यू का करेंगे, 9%, अब डिवेंचर 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। इसमें देख रहे हैं, इस केस को देखिए, डिस्काउंट ऑफ 2%, तो दो तरह का लॉस हो रहा है, तो दो एंट्री नहीं करके, डिस्काउंट का एंट्री नहीं करके दोनों को लॉस में ही डाल देंगे। डिस्काउंट भी लॉस ही है, डिस्काउंट भी लॉस ही है ना। डिस्काउंट का एंट्री हम लोग किस तरह से करते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, इस तरह से किए डिस्काउंट का, तो ये भी लॉस है। और फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, तो दो एंट्री नहीं करके एक ही एंट्री कर देंगे, डिस्काउंट को भी इसी में लॉस में ही डाल देंगे। समझ गए। तो यहाँ क्या करेंगे, लॉस ऑन, यहाँ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, 5,000 इंटू 7, देख रहे हैं 98 एंड 105 में 7 रुपये का लॉस हो रहा है, तो कितना आ जाएगा 35,000, और ये कितना है 4,90,000, देख रहे हैं 4,90,000 का है डिवेंचर एप्लीकेशन, 4,90,000। अब हो जाएगा डिवेंचर कितने का है, 9% डिवेंचर्स 5 लाख का है,
डिवेंचर्स कितने का है? 5 लाख का। और प्रीमियम पर रिडीम हो रहा है तो टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। कितना प्रीमियम मिल रहा है? 5, यानी कि 5000 इंटू 5, 5000 इंटू 5, 25,000। समझ गए? 6 केस, पूरा 6 केस समझ गए आप लोग? तो रिडेम्पशन का टर्म्स एंड कंडीशंस आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया। आई होप आप लोगों को ये 6 केसेस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप लोगों को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। और इसी के साथ आज का ये वीडियो खत्म करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।